Hi all, this is Utsav Singh and we are continuing with our news analysis of whatever is in current affair or area from where your questions may come in your examination. So you can see that today we are going to do analysis of the basic custom duty exemption which has been given for rare disease. So first, what is rare disease, how this exemption will benefit and why this step has been taken. Okay, so let's begin. So this is been news that full exemption from basic custom duty has been given for rare disease, medication and special food associated with medication of such rare disease under, and this step has been taken under the National Policy for Rare Disease 2021. So it becomes very important. So what are rare disease? If you see the definition of WHO says that if a disease which is going to be debilitating for lifetime or disorder which is prevalent of 1 or less per 1000 population, अगर 1000 लोगों में एक या एक से कम आदमी इस पर्टिकुलर डिजीज से सफर कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम रेयर डिजीज कहेंगे. ठीक है, और ये डिजीज जो होना चाहिए वो लाइफ लॉन्ग आदमी के ऊपर उसकी असर होनी चाहिए, उससे प्रॉब्लम होना चाहिए. ठीक है, ये WHO का डेफिनेशन है. WHO के अलावा भी वेरियस कंट्रीज हैं जो अपना डेफिनेशन देखते हैं. ठीक है, उनके डेफिनेशन देख लीजिए. यूएस का जो डेफिनेशन है वो देखते हैं. अगर 10,000 की पॉपुलेशन में 6.4 लोगों से कम को डिजीज है तो उसे रेयर कहेंगे. यूरोपियन यूनियन में 5 आउट ऑफ 10,000, जापान में 4 आउट ऑफ 10,000, कनाडा में भी सेम एज यूरोपियन यूनियन 5 आउट ऑफ 10,000 लोगों में प्रिवलेंट होना चाहिए. ठीक है, व्हाट इज द चैलेंज एसोसिएटेड विथ रेयर डिजीज इन इंडिया? देखिए, पहली बात तो इंडिया में अवेयरनेस ही नहीं है कि व्हाट इज रेयर डिजीज. ठीक है, तो प्राइमरी केयर फिजिशियंस जो है उनको पता नहीं होता. जब उनको पता नहीं होता है तो उसकी खास वजह क्या है कि हमारे पास इसकी डायग्नोसिस की फैसिलिटी नहीं है. ठीक है, तभी तो नहीं पता चल रहा. थर्ड क्या है, जब चूंकि ये काफी रेयर है तो कम लोगों को इसका एक्सपोजर होता है. जो हमारी मेडिकल फैटर्निटी है, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जब उनको एक्सपोजर ही नहीं है तो डेफिनेटली दे आर नॉट अप्रोप्रिएटली ट्रेन्ड विथ रिगार्ड टू दिस रेयर डिजीज. फोर्थ ऑप्शन, द पेशेंट पूल इज वेरी स्मॉल. रेयर है तभी तो पेशेंट जिनको इस डिजीज का प्रॉब्लम है वो काफी स्मॉल है. तो अगेन हमारे पास इनएडिक्वेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस है. जब रेयर है, इक्का दुक्का कोई आता है तो सफिशिएंट एक्सपीरियंस भी नहीं है. ठीक है, फिफ्थ प्रॉब्लम जो है वो मेजर प्रॉब्लम है. क्योंकि ये पहले 4 लाख करते हैं तो हमारे पास इफेक्टिव मेडिकेशन नहीं है उसका. ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य है कि चूंकि इफेक्टिव मेडिकेशन नहीं है तो क्यों इफेक्टिव मेडिकेशन नहीं है, तो उसके लिए जो ड्रग बन रहा है उसको मैन्युफैक्चर ही नहीं किया जा रहा. तो एक तरफ से वो ड्रग अनाथ घोषित कर दिया गया है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. तो उसी संदर्भ में एक चीज आता है, ऑर्फन ड्रग्स. ठीक है, तो ऑर्फन ड्रग्स क्या है? दीज आर ड्रग्स फॉर ए रेयर डिजीज और कंडीशन. सम रेयर डिजीज ट्रीटमेंट हैज बीन ऑर्फन्ड और डिसकंटिन्यूड. ठीक है, बिकॉज देयर इज नॉट इनफ फाइनेंशियल सपोर्ट और पॉलिटिकल विलिंगनेस टू कंटिन्यू फॉर देयर रिसर्च. अगर कोई गवर्नमेंट भी पावर में आती है तो वो रेयर डिजीज के ऊपर ज्यादा बजट एलोकेशन नहीं करेगी क्योंकि उसका कोई पॉलिटिकल रिटर्न नहीं है. कितने लोगों को प्रभावित करता है? हार्डली लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन. सो हाउ कम दैट मैटर्स. दूसरा है, कोई कंपनी, इफ देयर इज ए ड्रग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दे विल बी ऑल्सो इंटरेस्टेड. अगर ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल करेंगे तो लार्ज रिटर्न होगा. तो दैट मीन्स द ड्रग हैज बीन ऑर्फन्ड. दैट इज द रीजन इट इज नोन एज ऑर्फन ड्रग. ठीक है, अब भारत के संदर्भ में हम देखेंगे. ठीक है, देखिए भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास इनफ डेटा ही नहीं है. ठीक है, डेटा को संग्रहित किया गया होता और हमारे पास सफिशिएंट डेटा होते तो हमारे पास एक पब्लिकली नोन फिगर होता तो हो सकता था कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर जो कंपनी है दे माइट हैव बिकम इंटरेस्टेड. तो मेजर प्रॉब्लम इज लैक ऑफ डेटा. ठीक है, द केस आइडेंटिफाइड जो होता है वो तभी हो पाता है जब जो हाई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कोई बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी पहुंच होगी,
वो जाते हैं वहां पे पैसा देते हैं, 4-5 बार टेस्ट से पता चलता है कि इनको रेयर डिजीज है। तो हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है, द केस आइडेंटिफाइड आर दोज विच हैज बीन डायग्नोस्ड एट टर्शियरी हॉस्पिटल, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, चूंकि इसका एपिडेमियोलॉजिकल डेटा नहीं है, ठीक है, ये कहां कहां तक फैला हुआ है, तो दैट इज मिसिंग। तो इसको लेकर के अभी नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर डिजीज, इसका एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, ठीक है, ठीक है। फिर हम देखेंगे इंडिया का नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत एक डिजीज को जिसे रेयर डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि दे आर ऑर्फन ड्रग्स, ठीक है, no one is willing to invest in them, so the government has went and exempted all the rare disease जो इसमें लिस्टेड है उनके मेडिकेशन को फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटीज। देखिए कुछ कुछ कैंसर से भी रिलेटेड जो ड्रग है ना उन्हें एक्सेप्ट किया गया है, स्पाइनल डायपोस्ट्रॉफी से भी जो रिलेटेड ड्रग्स है ना उसको एग्जेम्प्ट किया गया है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल रेयर डिजीज ड्रग्स हैज बीन एग्जेम्प्टेड, ठीक है। तो हाउ दिस बेसिक फैसिलिटी विल बी अवेल्ड, व्हाट इज द प्रोसेस? सो द प्रोसेस इज, जो इंडिविजुअल इंपोर्टर है दैट हैज टू टेक ए सर्टिफिकेट which has to be certified by either central or state director of health services or else उसके जो जिला है उसके CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफाइड होना चाहिए कि इस बंदे या बंदी को रेयर डिजीज है, ठीक है। अब रेयर डिजीज के ऊपर टैक्स क्या लगता है, 10% जो ड्रग्स आते थे उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटीज 10% होती थी और सर्टेन केसेस में 5% भी होते थे उसके वैक्सीन से रिलेटेड, ठीक है, या फिर उससे फूड से रिलेटेड। तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, तो अब इसके ऊपर नहीं लगेगा। प्रोसेस क्या है, बस इंपोर्टर को ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एग्जेम्पशन, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंस क्यों है इसका, वही मैंने आपको बताया कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं एंड द पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स कौन है, पॉलिटिकल लीडर्स और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दे हैव गॉट नो इंटरेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ड्रग फॉर दीज रेयर डिजीज बिकॉज देयर इज नो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल रिटर्न, ठीक है। तो अब जब हम खुद नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं तो एटलीस्ट वी शुड प्रोवाइड दिस बेसिक एवेन्यूज फॉर पीपल टू इंपोर्ट दीज ड्रग्स फ्री ऑफ कस्टम ड्यूटी। उसका मेजर रीजन क्या है, देखिए दिस स्टेटमेंट हैज बीन directly taken from Ministry of Health and what their top bureaucrats have cited in National Rare Disease Policy 2021. See the last paragraph. Its treatment is too expensive. Too expensive. For a child weighing 10 kg, the annual cost of treatment for some rare disease may vary from 1 lakh to 1 crore per year. 10 kg से जो कम बच्चा है उसका एनुअल ट्रीटमेंट कम से कम 10 लाख से 1 करोड़ है और ये रेकरिंग है, हर साल होता रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक कम से कम उन्हें रियायत दी जानी चाहिए, ठीक है। और बेसिक कस्टम ड्यूटी के बारे में एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। क्या है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन? इट कम्स अंडर कस्टम एक्ट 1962, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू सम अप एवरीथिंग. Why this is important? This is important because first of all you will be asked question about rare disease. So you know what is rare disease, okay. In India there is no such definition, but we just follow the definition of WHO, okay. If you have to mention in exam rare disease कौन है इंडिया में, तो national policy for rare disease, national policy for rare disease, फॉर रेयर डिजीज, ठीक है, रेयर डिजीज 2021 में एक लिस्ट है, दे हैव लिस्टेड, ओके. एज पर दैट लिस्ट वॉट एवर डिजीज इज मेंशन्ड ओवर देयर दैट इज रेयर डिजीज, ठीक है, ठीक है. इफ एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज, ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट लेना होगा किससे, या तो आप हेल्थ सेक्रेटरी
सेंटर और स्टेट लेवल में ले लीजिए, सेंटर और स्टेट लेवल। सेंटर इसलिए क्योंकि आपको यूनियन टेरिटरी में कभी कभी उनसे लेना होगा, ठीक है, सर्टिफिकेशन ले लीजिए। या फिर आप चीफ मेडिकल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन, ठीक है, दोनों में से किसी का भी सर्टिफिकेशन ले लीजिए, ठीक है। एंड देन यू इंपोर्ट, यू गो फॉर इट्स इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट फॉर योर पर्सनल यूज, ठीक है, यूज, ठीक है। देन यू विल बी exempted फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटीज, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है। सिंस देर इज नो विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकर एंड दोज ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी, so their drug is called as orphan drugs, and this has been in news. So they may ask you this question, orphan drug is related to which of the following, or what is the criteria of rare disease, or they may directly ask you about this national policy for rare disease 2021. इंडिया में हु वाला जो डेफिनेशन है वो नहीं चल रहा है, क्योंकि हु का जो डेफिनेशन है वो तो सिंपल डेफिनेशन है। आपका लिस्टेड रहना चाहिए नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज 2021 के अंदर वो पर्टिकुलर डिजीज। ये भी आपका पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ दीज डेली न्यूज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. So stay tuned and stay connected with us. We will share you whatever possible area from where the questions may come up related to current affairs. Do download our app, do subscribe us and comment on YouTube. Stay connected. Thank you.